हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, खुसरवा कल एया कुला सिर्फ दिखाया है गाड़ी में लादते, ले जाके भी कोसर को मतलब कोसर ने रिसीव नहीं किया है। लेकिन भर भर के कोसर ने इतना गाली सुना। उसके सपोर्टरियों ने इतना वीडियो बनाया कोसर के नाम पे कि 3 बच्चों के बाप से शादी करी है, उसे पता नहीं था, बुढ़ी है। ये लोग मानते हैं कोसर बुढ़ी है। ये लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि कोसर बुढ़िया है। लेकिन इनके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि एक बुढ़िया कैसे बैठ के अपने लव को इंतज़ार करेगी, अपने बॉयफ्रेंड को इंतज़ार करेगी। एक गांव के गंवार गाय जैसे बुढ़िया के पास बॉयफ्रेंड होता है, और बॉयफ्रेंड से शादी के बात हो जाती है। बॉयफ्रेंड धोखा दे देता है, लेकिन बुढ़िया जिद में पांव पटकती रहती है कि नो वे, मेरा बॉयफ्रेंड आएगा, मुझे ले जाएगा। चाहे 20 साल बाद आए, चाहे 36 साल बाद आए, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही शादी करूंगी। है बुढ़िया ना शक्ल की ना सूरत की, ये भी ये लोग बोलते हैं उसको। लेकिन फिर भी ये लोगों का कहना है कि वो घोचू की औरत है। वाह 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 वाह, तालियां भाई, तालियां, स्क्रिप्ट के लिए तालियां। इन लोगों का कहना है कि कोसर सट्टू के पैसा खाती है। गोचू सट्टू के पैसा कोसर पे लुटा रहा है। सट्टू ने साफ साफ कहा है कि हम दोनों के बैंक अकाउंट एक ही है। वहाँ पे सिंपल से बात है कि दोनों के चैनल के पेमेंट्स एक ही बैंक अकाउंट में जाता है। चाहे ये निकाले चाहे वो निकाले, दोनों के मतलब दोनों के मिला के पैसा आता है घर में। ठीक है, दोनों के पैसे से घर चलता है, चाहे ये घर चले चाहे वो घर चले। कौसर सट्टू के भी कंटेंट है, कौसर घोचू के भी कंटेंट है। सट्टू भी कौसर के नाम पे कमा के खाती है, घोचू भी कौसर के नाम से ही कमाता है। दोनों के चैनल सिर्फ और सिर्फ कौसर के नाम से ही लोग जानते हैं इन लोगों को, और कोई नाम नहीं है। अगर तुम्हारे बाप को पता हो तो बताना ज़रूर कमेंट में कि लोगों को सितारा यासीन तुम्हारे बाप को पहचान थी पहले से। तुम्हारा बाप इकोसर के नाम से इसको सट्टू को नहीं जानता है, और वजह तरीके से जानता है। ऐसा कोई यहाँ है नहीं। जितने लोग इसके मेकअप वीडियोस देखते थे, वो कोई भी अब इसको नहीं देखता है सिवाय मेरा। मैं तो इसके मेकअप वीडियो नहीं देखती थी। इसके बैग पैकिंग, बेबी फूड, वो सब वीडियो इसके गायब है। काफ़ी वीडियोस गायब है इसके। प्राइवेट करी होगी। अब जैसे कि अभी जल्द 6 वीडियो इसने पब्लिक किया है, और भी करती रहेगी। अभी स्लो स्लो आगे चल के करती रहेगी। बड़ी लालची है। तो जी हाँ, इस औरत के कत्ल हो गया था अगर कौसर के बाप कौसर को हुक्म नहीं देता कि यूट्यूब पे सामने आओ। सबूत आपके सामने पेश करती हूँ। नहीं आएगी मेरे घर पे, और ना मैं वहां पर जाऊंगी, और ना ही हमारी कभी आमना सामना ऐसा कुछ होगा जो अभी हो गया था बीच में, जो कि आपको सब पता है। और उसके बाद जब मेरी तबीयत खराब हुई तो वो लोग आए और उसने सही से मुझसे बात की, मिली। इससे पहले मैं आगे का क्लिप सुना, मैं आप लोग को बता दूं। ये सब बकवास जब ये करती थी तब कौसर गांव में थी। इस्लाम मतलब कराची में कौसर नहीं थी। ये सिर्फ इमेजिन करवाती थी कि मैं उसके लिए स्कार्फ लाई हूँ, वो ली नहीं, मुझसे ठुकरा दी। और फिर उसके बाद हम दोनों के मन मोटा हो गया। हमारे घर आई, अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। वो मेरे घर आई, हमारी बात हुई, अपने अब्बू से मेरा बात करवाई। इस टाइम कौसर कराची में नहीं थी। अगर इतनी ये औरत सच्ची है तो कोई तो क्लिप होगा कोसर का। बच्चों को भी देखा, और फिर अब्बू को कॉल लगाई, उनके अब्बू को। उन्होंने बात की मुझसे, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं निकाहनामा निकलवाता हूँ और लेकर वहां पे भी आऊंगा, और जो तुम बोलो मैं वही करता हूँ। आगे के क्लिप पे जाए से पहले एक और क्लियर कर दूं। यहाँ पे कहती है आई है कोसर और अपने बाप को कॉल लगाई है, फिर मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हो गई। फिर मामू ने कहा कि तुम जो बोलो मैं वही करूँगा। ऐसा कौन सा मामू है, ऐसा कौन सा सौतन के बाप है कि अपने बेटी के सौतनिया को बोलेगा कि तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा, जबकि उसके बेटी लाख करोड़ गाली सुन चुकी थी यूट्यूब पे। इस दिन से पहले करोड़ों गाली को सर यूट्यूब पे सुन चुकी थी। फिर भी ओकर बाप कह रहा है तुम जैसे बोलो मैं वैसे करूँगा, मैं निकाह नामा निकला के लाऊंगा। जब निकाह होता है तो मुझे पता है एक निकाह नामा की कॉपी दुल्हन के वालों को मिलता है, एक दूल्हा को मिलता है, लेकिन घोचू को मिला ही नहीं था। तभी तो कर बाप लाएगा। घोचू को इसलिए नहीं मिला था क्योंकि निकाह हुआ ही नहीं था।
और कोसर के बाप फैक निकाहनामा बनवा के लाएगा, तभी तो ओकर बाप लाएगा गोचू, वरना गोचू के पास होता, गोचू दिखा देता कि ये भाई ये निकाहनामा है। कौसर के बाप ने नकली वाला बनवा के लाना था गांव से। उसने कहा तुम जैसे बोलोगे हम वैसे करेंगे, सो दैट ये लोग इन रिटेन कौसर और उसके बाप को और उसके रियल हस्बैंड और सास को भर भर के पैसा देंगे। तो मैंने उनको ये बात बोली कि अगर आप मुझे बेटी बोल रहे हो तो मैं यूट्यूब से क्या नहीं आती, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना जो यूट्यूब पे आती हूँ। तो कौसर भी आपकी बेटी है तो वो क्यों नहीं आ सकती। मैंने उनको ये बात बोली ना, और मैंने उनको कहा कि मेरी अब्बू नहीं है, अगर आप मुझे अपनी बेटी बना रहे हो तो फिर मुझे भी रोना आ गया। फिर वो भी ऐसे रोना मतलब इमोशनल हो गए कि अगर मैंने तुम्हें बेटी कहा है तो तुम्हारी बात तुम जैसे बोलो मैं वही करता हूँ। तो मैंने उनको ये बात बोली कि जैसे आप मुझे बेटी बना रहे हो तो कौसर को प्लीज आने दें सबके सामने, क्योंकि मुझे अब हर कोई झूठा ठहराया जा रहा है और मुझे मेरे सब्सक्राइबर के आगे जो लोग खिलाफ कर रहे हैं उनके आगे क्लियर करना है कि कौसर को दिखाने दें। तो वो मेरी बात में एग्री हो गए और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि उन्होंने मुझे जब अपनी बेटी कहा तो जाहिर सी बात है फिर मुझे भी रोना आ गया, क्योंकि मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है। और मुझे काफी इस चीज की खुशी हुई कि उन्होंने इस छोटी सी क्लिप में ना पूरी सी कहानी मतलब बयां हुआ पड़ा है। एक सौतन को एक खुशी तब मिलेगी जब उकरी सौतन यूट्यूब पे सबके सामने आएगी और सब्सक्राइबर्स को वो साबित कर पाएगी कि ये देखो मेरी सौतन है। अरे भाई तू अबला नारी है, तेरा बंदा तेरे पे थूक के चला गया, थूका भी नहीं, तू थूकने के लिए गिड़गिड़ाती रहेगी, फिर भी चला गया दूसरी औरत लाने, और तुम कहती हो कि अब उस औरत को भी यहाँ पे पेश करो और ओकर बाप से भीख मांग रही हो कि प्लीज अपनी बेटी को आने दो वरना मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने झूठा ठहराया जाएगा, मैं मुंह क्या भी नहीं दिखाने के काबिल हो जाऊंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है सट्टू डार्लिंग, इसीलिए तुमसे हमें बेहद प्यार है बीबी, बेहद। तुम्हारी झूठ ऐसी झूठ, तुम्हारी स्क्रिप्ट ऐसी स्क्रिप्ट मैं क्या बताऊं। जहाँ लंगड़ी दौड़ पड़ती है, गूंगी चिल्लाने लगती है, बहरी सुन सुन के हंसती है, और तो और बचती जो है वो भी तड़तड़ाती है। भाई क्या बात है, गूंगी बहरी लंगड़ी सांधी सारे चल पड़ते हैं तुम्हारे स्क्रिप्ट में। सट्टू डार्लिंग तुम क्या साबित कर रहे थे कि मैं अपने सौतन के बाप से गिड़गिड़ा रही थी कि सौतनिया को यूट्यूब पे शक्ल दिखला दो वरना मेरे सब्सक्राइबर्स भाग जाएंगे। वाह वाह वाह, मतलब साफ है कि तुम्हारे सौतन के शक्ल से तुम्हारा चैनल चल रहा है, तुम्हारे सौतन के शक्ल से तुम्हारे सब्सक्राइबर्स रुके खड़े हैं। क्या बात है मेंटल, क्या बात है। सब लोगों को लग रहा है कि मैं मेंटल से नफरत करती हूँ। ना जी ना, मेंटल मुझसे बेताशा बेशुमार नफरत करती है। यहाँ तक मेरे घर गुंडे तक भेजती है कि जा खोज के मार के आजा जान से। कई बार जो इब्राहिम है ओकर सगा बाप अमीर मुस्टंडा हमारी दुकान के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और पता करता है कि इनके घर कहाँ है, भाई हमें बताओ ये लोग रहते कहाँ पे हैं। ये तो इनका दुकान है, यहाँ तो लड़के खड़े हुए हैं, ये लोग मिलेंगे कहाँ पे। वाह वाह सट्टू, क्या बात है। तो ये चक्कर है, सट्टू इतना जलती है मुझसे, जितना चैनल में बनाती हूँ डीमोनेटाइज करवा देती है, स्ट्राइक दे देती है, बला बला करती। सिर्फ सट्टू नहीं, ओकरी बहन भी, दोनों को भा लगी पई है। ये सराइकी है ना, मेरे ये भाषा समझ जाएंगे। दोनों को पिछवाड़े में भा लगी पई है, दोनों मरते हैं मुझसे, दोनों ने मुझे स्ट्राइक दिया है, एक नहीं लाखों बार दिया है। तो मैं तो बताती भी नहीं हूँ अब यहाँ पे, कब मेरा चैनल मोनेटाइज होता है कब डीमोनेटाइज होता, मैं वो भी नहीं बताती हूँ। शरीन कमरान व्लॉग चैनल अभी भी डीमोनेटाइज पड़ा है, मन ही नहीं करता वहाँ काम करने का, बस एक ही चलाती हूँ। जब ये खराब हो जाएगा तो उधर जाके छक्का मारेंगे। थोड़े दिन चलता है एक चैनल मेरा, इसके चक्कर ये सच जो बता देती हूँ, इनकी असलियत दिखा देती हूँ जो तुम अंधों को नहीं नजर आता है।
तो भाई ये है चक्कर। तो फिर इसको मामू ने कहा कि बेटा तू मेरी बेटी जैसी हो, तू मेरी बेटी हो, क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? क्या मैं सबके सामने नंगे नहीं होती हूँ? कोसर के भी तो नंगे करो ना। तो मामू ने बोला तुम जैसे नंगे करना चाहते हो कर दो, क्योंकि तुम दोनों मेरी बेटियां हो। आज से बिल्लो मेरी है और मेरी बेटी तेरी है, ले जा शाबाश। तो निकला ना बिल्लो का एक और खासम। अब हो जा खुश, बजा ताली। ये है ना बिल्लो के एक और लावा बॉय, जिसको इसने मामू मैं तेरी बेटी हूँ साबित करके हाँ सारा काम बनवा ली। मामू मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। तो उतने में मामू समझ गया जब तू मेरी बेटी हो तो तेरी माँ भी तो मेरी है आइटम, तभी तो तू मेरी बेटी हो गई। तो भाई आज मैंने मुझे किसी ने कमेंट किया कि फलाना ने को सर को बहुत बुरा भला कहा। शी इज़ डिजर्विंग दैट। वो पैसों के लिए चपकी है। हाँ मैंने उसके भाइयों को मैसेज ज़रूर किया है कि जा भाई देख तुम्हारी बहनों को नंगा नचाया जा रहा है। क्या बात है, करवाया है मैंने किसी से उसके भाई को मैसेज कि जाके उसको बता दे कि तुम्हारी बहन को नंगा नचाया जा रहा है, और नंगा ऐसे करा गया है कपड़ा उतारा नहीं गया, फाड़ दिया गया है। वो कहता है कि मेरी बहन कपड़े फड़वाने ही तो गई है, करोड़ों के माल हड़प के आएगी। बस बात ही खत्म आगे। भाई ये लोगों को पैसा चाहिए, वो देते हैं, ये तमाशा दिखाती है। आज इसके टाइटल ज़रूर को सर पे होगा। ये वीडियो मैं बना रही हूँ अभी 5:15 पे शाम को, ठीक है, क्योंकि यही एक टाइम है जब मैं थोड़ा से फ्री होती हूँ, घर के काम धाम साम साम ले रेस्ट रूस्ट करके, बर्तन शर्तन कपड़ा लपड़ा झपड़ा करके झाड़ू पोछा, 2-2 3 3 बार झाड़ू पोछा लगती है। हमारे घर में मिट्टी बहुत है, मौसम मिट्टी वाला यार, गंदम कटाई चल रही है। तो सब कर कुर के फ्री हो के बैठी हूँ एक गिलास पानी पी के। मैंने बोला चलो रगड़ आते इनके, जब मौका लगेगा मैं वीडियो डाल दूंगी। अभी मैं चली जाऊंगी छत पे अपनी लड़की लेके, और वहाँ पे मज़े से ठंडी ठंडी हवा खाऊंगी। 8 बजे मैंने ओकर बाप को बुलाई हूँ कि आना, मुझे बाज़ार जाना है, थोड़ा 2-4 सामान लेना है घर के, वहाँ से वेस्ट वगैरह लेना लड़की के, उसके बाप वाप के कपड़ों के अंदर पहनने वाले पतरे पतरे। तो रात पहन के भी सो जाते हैं ये लोग। तो मैंने बोला चलो कुछ ज़्यादा ले लेते, काहे कि मैं हफ्ता में 3 दिन सिर्फ कपड़ा धोती हूँ, 2-3 दिन मिस कर देती हूँ। तो इस पे यहाँ पड़ा रहेगा, ये लोगन एक रोज में 6-6 7-7 बार नहाते हो, कपड़ा बदलते हैं। तो ये चक्कर में हमें आज बजरवा के चक्कर लगाए पड़ी अभी। तो अभी मैं जाऊंगी, थोड़ा वहाँ बैठूंगी, हवा पवा खाऊंगी मज़े से, फिर ओकर बाद फिर नहाऊंगी, फिर तैयार होंगी, फिर बाज़ार जाऊंगी। तब आके कहीं तुम लोग को इला वीडियो दिखाऊंगी। अगर उससे पहले मौका लग गया तो पोस्ट कर दूंगी। लेकिन आज मेरा दिल गवाही देता है कि ये औरत के टाइटल होगा कौसर पे। देख लेना, ये कौसर को हर हालात में बेचेगी आज। तो लोगों का कहना है कि कौसर गांव में मिट्टी के चूल्हा फूकत रही। अच्छा रहा भाई, मिट्टी के चूल्हा फूकत रही। जो लोग कह रहे हैं कि कौसर एयाकोन में नहीं रह सकती है, भाई साहब कौसर एयाकोन में रह सकती है, ठीक है, सब कुछ कर सकती है कौसर। कौसर चैनल चला सकती है, कौसर कब सारा कुछ कर सकती है, ठीक हो गया। यहाँ तक कोसरिया का बस चले तो टेक्टा और बाइक भी चलाए, आगे मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। तो गांव में इन लोगों के पास कुछ भी नहीं रहा। इन लोगों को ट्रैक्टर लेके दिया सट्टू ने, सारा फार्म इक्विपमेंट लेके दिया, सब कुछ एक से एक बड़े से बड़ा खेत लेके दिया, माल मवेशी लेके दिया। तब तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? एक एयाकुला के पीछे तुम लोग के पिछवाड़े से इतना दम लगा जैसे पूरा बिजली के खर्चा तुमने उठा लिया, खत्म। इतना कुछ तो को सर को लेके देती है सट्टू डार्लिंग, तब तुम लोग तो कुछ भी नहीं बोलते हो। क्यों परेशान होते हो एक एयाकुला देख के? कौसर को स्क्रिप्ट मिलता है, कौसर हंस रही थी, खुश हो रही थी, हाँ मज़े लूट रही थी जब बच्चा को बाइक वाइक में घुमा रहा था। फिर अचानक से वीडियो कट हुआ, फिर कौसर ने डायलॉग मारा कि आखिर टाइम मिल गया सुबह से। अब वो डायलॉग दिया गया है कि कौसर मारो तभी तो लड़ाई जंग छिड़ेगी, जंग छिड़ेगी तो तुम दोनों के टाइटल्स में आओगे, तभी तो पैसा आएगा। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक से, दिल से। भाई मैं इस पाकिस्तान में ना एक मुसाफिर हूँ,
यहाँ मेरा अपना मतलब ये मैं यहीं की नहीं हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेहमान हूँ समझो। अल्लाह पाक मेरी अगर कोई दुआ कबूल करे, मेरी यही कबूल करे कि ये लोग जो ये तमाशा दिखाए, इन लोग के ऐसे टूट टूट के इस तमाशे के जवाब अल्लाह पाक ले के पूरी दुनिया समझ ही जाए कि किस वजह से जवाब लिया गया है। सब की आंखें खुल जाए कि ये चक्कर है, तभी ये लोग ये सब भुगत रहे हैं। होता है, तुम लोग की आंखें नहीं खुलती, तुम लोग इसको एडमिट नहीं कर पा रहे हो कि ये सब दोगलई का नतीजा है। ओकर लड़का जाता है स्कूटी लेके, भारे नशा पेशी करके आता, खून की उल्टियां करता है भाई पड़ोसी आंटी से, इसलिए ये तमाशा तमाशा नाटक लगाई है। उस घर में सिर्फ नौकरानी लोग रहते और उनको इनके घर के सारा राज पता है। ये औरत जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे लाउड स्पीकर चिल्लाती है अपने घर में सुबह और शाम, कुत्तों जैसे भौंकती है बच्चों पे। जब रात को 5 बजे सो के शाम को उठती है, पूरी तेज हो जाती है बच्चों पे, पूरी हेवी हुई पड़ी होती है। उससे पहले ही घोचू के काम है कि बच्चों को लेके घर से कहीं दफा हो जाओ। जब मैडम सो के उठती है तब मैडम जोर जोर ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू करती है। इसको दौरा पड़ता है जोर जोर से ऊंचे ऊंचे चिल्लाने की, सब पे भौंकती है, माँ की भी आरती उतार देती है। तो और क्या सुनना पसंद करोगे? इसलिए ये पड़ोसी के नौकरों पे इल्ज़ाम लगाती है कि ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे उनको बेड बना के दिखा दी, सो देट वो कभी भी इसके बारे में कोई भी बताने की ज़रूरत करे तो लोग यकीन ना करें। भाई ये लाउड स्पीकर पूरा गांव में बदनाम है। डॉक्टर अंकल के घर भी बदनाम है, सब तरफ इसकी लंबी चौड़ी जोर तेज आवाजें जाती है। इतनी बेगैरत औरत है ये, सबको पता है ये बड़ी आवाज वाली लाउड स्पीकर है। इसकी आवाज़ तो तुम लोगों ने भी सुना होगा। ये सिर्फ कैमरा जब अपने सामने कर लेती है तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हो, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बस उतने देर ही उसकी आवाज़ आस्ते रहता। बाकी टाइम ये तो भोपू है भाई, भोपू, इतना भारी भोपू है। यही कुछ ये औरत कराची में गिजरी में भी करके आई है। वहाँ भी बच्चों पे टूटत रही, सुबह शाम बच्चों पे, अरे अल्लाह, गंदी गंदी गालियाँ भी देती थी। इसके गली की एक औरत थी रिफ़त रिफ़ी, वो हमेशा आके कमेंट में बताती थी। ये औरत ने उसे ब्लॉक किया हुआ है, वरना अभी भी उसके कमेंट होता है रोज़ाना कि ये क्या चीज़ है। उसने बड़ा कुछ बताती थी, बड़ा कुछ बताई हुई थी कि ये माँ बहन बहन बेटियाँ जब लड़ते हैं तो ओए होए होए खून खराबा वाला लड़ाई होता था, बिल्लो सट्टू और मीठी छुरी का। ये सब उस औरत को पता था, उस औरत को इसने ब्लॉक मार दिया था। हमें तो बड़ा खुशी होता अगर रिफ़त रिफ़ी कभी इस पे रिएक्शन देने लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बहुत से ओल्ड सब्सक्राइबर्स को पता भी होगा कि वो औरत कमेंट में आके बताती थी कि ये बहुत ज़ोर बच्चों पे टूटती है, स्पेशली तैयबा वैबा पे। गोचू सुबह शाम घर के भी काम करता था, बाहर के भी करता था और इसके ज़रूरतें पूरी करता था। इसके एक ही डायलॉग होता था कि मेरा बाप जब जिंदा था, मेरा बाप ये करता था, मेरा बाप वो करता था। ये इसके खानदान वालों का जवाब है। अपने बाप के हवाले दे के घोचू पे ताना ठोकती थी, तो घोचू ने दो दो ड्यूटी लगाई हुई थी अपनी, सुबह शाम रात दिन घर में बच्चों के टट्टी साफ करने के अलावा दो दो जगह ड्यूटी पे जाता था घोचू। आज भी उसके वही नाटक जारी है, दोनों घर की ड्यूटी करता है, लेकिन औरत एक भी नसीब नहीं है। एक तो अपने बंदे के साथ ख्वाब देखती रहती है कुसरिया, और ये सट्टू डार्लिंग जो है वो तो अपने जहाज़ में उड़ती रहती, सुबह शाम हवा में उड़ता जाऊँ करती रहती है। तो ये है बदनसीब घोचू की लाइफ स्टोरी, इतना घटिया स्टोरी है इसके। भाई हम लोग के बंदे अलग किस्म के हैं। अगर आवे बाहर से पानी ना दो तो पूछेगा आज पानी वानी घर में नहीं है का, भूल गए हो का घर के रिवाज वाज। ऐसे बंदे हम लोग के घर के, खुद से नहीं उठा के पी लेंगे, अकेला पी लें। जो घर के रूल्स है वो रूल्स ही रहेगा इनके लिए। बच्ची साफ सुथरा नहीं है का, भाई सोए पड़े रो का, आज होश हवास नहीं है का, लड़की मैला कपड़ा में घूम रही है। लड़की हमारी वैसे भी मैला नहीं होती है, साफ़ सुथरा रहती है। फिर भी अगर जो कपड़ा में छोड़ के जाए वही कपड़ा अगर पहन के घूमती रहे तो बोलेगा आज ख्वाब से निकली नहीं, कहा ऐसे सताने मारते हमारे बंदे। जब कि हम लोग बीमार रहते, हमारे यही बंदे एक नौकरानियों की तरह घर में काम करते हैं फिर भी। लेकिन जब उन्हें पता है औरत की ड्यूटी क्या है और औरत घर में हट्टी खट्टी बैठी है, वाई नॉट औरत करें। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।